ये जी आपका क्वेश्चन है। देखिए फिक्स बजट दिया है एक्टिविटी लेवल पर 1000 यूनिट्स पर, 3000 यूनिट्स पर, और एक्चुअल लेवल एक्टिविटी लेवल भी दिया हुआ है 2500 यूनिट्स। सेल्स दी हुई है 1000 यूनिट्स पे, 3000 पे, 2500 पे। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दी हुई है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं, फिक्स कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड से क्या मुराद है? मई जून 1932 का सवाल है, बताएं सेमी वेरिएबल ओवरहेड से क्या मुराद है? बताएं सर मतलब कि जो ओवरहेड से क्या मुराद है? ये मैंने आपको पढ़ाया है भाई। सेमी वेरिएबल ओवरहेड से मुराद ये है, इसमें इस ओवरहेड्स के अंदर कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। यानी इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड। बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड आप इसमें से फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करेंगे। ये बेसिकली वो क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो to state to advantage to a business of using a budgetary control system, budgetary control system will leads to controlling cost. ठीक है जी, it is used for planning and controlling cost. It is used for motivation of the staff. It is used for coordination and communication between different departments. It is used to control cost and planning. ठीक हो गया? Calculate the flex budgeted profit for the year ended 31st March 2019. ठीक है जी, तो फ्लेक्स बजट प्रॉफिट कहता है आपने फाइंड करना है और कहते हैं निकालें फ्लेक्स बजट प्रॉफिट, निकालकर दिखाएंगे फ्लेक्स बजट प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा। तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी है कि आपको इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करना है। तो मुझे बताएं, अगर आप 25,000 को डिवाइड करें 1000 से तो क्या आती है प्राइस? 25,000 को डिवाइड करें 1000 से क्या आता है? आपकी आएगी 25, आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। आप 75,000 को डिवाइड करें 3000 से, तब भी आपकी 25 ही सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है। और डायरेक्ट लेबर अगर आप निकालना चाहें तो 5000 को डिवाइड करें 1000 से, तो डायरेक्ट लेबर आपकी आती है 5 पर यूनिट। 15,000 को डिवाइड करें 3000 से तो भी 5 पर यूनिट ही आती है। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड करें 6000 को 1000 से तो आता है 6, और 18,000 को डिवाइड करें 3000 से तो भी आता है 6। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है सबकी सब, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज नहीं होती, जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती तो वो नहीं हो रही। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें 4000 और 7500, इसको अगर आप डिवाइड करें तो इसका आंसर 4 आता है और इसका कुछ और आता है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, जो कि आपको दोनों में क्या करनी है, अलग अलग करनी पड़ेगी। अलग अलग करने के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, हाई एंड लो पॉइंट मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाई एंड लो पॉइंट मेथड के थ्रू ही हम जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, या हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। आपको यहाँ पर ये मेथड यूज करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हम पीछे करते रहे उससे थोड़ा अलग है, तो उसको हम अलग तरीके से ही सॉल्व करने जो है वो जा रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, फ्लेक्स बजट प्रॉफिट निकालना है। मतलब यानी कि हमने फ्लेक्स बजट ही बनाना है एक तरह से, यानी एक्चुअल यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से हमारा जो क्या बजट बनेगा, ये बेसिकली वो क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है। एक्चुअल यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से बजट हम बना लेते हैं। तो फ्लेक्स्ड बजट हमें बनाना है, वो हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी जी, सेल्स। सेल्स हमारी जो हम एक्चुअल यूनिट्स जो बेच रहे हैं वो कितने हैं, देखिए 2500 एक्चुअल यूनिट्स बेच रहे हैं और जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है वो आपकी 25 है। सेल्स आपकी आ जाएगी 2500 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 25 है। आ जाएगा 62,500 आपकी आ जाएगी सेल्स। 62,500 आपकी आ जाएगी सेल्स। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट, या इसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में
सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में कितना दिया है जी, डायरेक्ट मटेरियल में अगर आप देखें तो आपकी अल्लाह के फजलो करम से जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 2500। एक यूनिट पर मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है वो हम देखते हैं पीछे। मटेरियल नीचे दी हुआ है, 6000 पर 1000 आ रहा है, 1000 यूनिट पर 6000, 6 और 18,000 डिवाइड बाय 3006 आ रहा है आपका। तो 2500 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका डायरेक्ट मटेरियल खर्चा आ जाएगा। इस सवाल में चेंज किया है, देखिए बेटा मटेरियल केजीज में नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, केजीज और आर्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, ये आसान हो गया ना, केजीज और आर्स वगैरह इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। फिर आपके आ जाती है जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी 2500 यूनिट्स पर लग रही है और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है वो कितनी है, वो 5 है। सर आपने कैसे निकाली, देखें फिक्स बजट में अगर आप डायरेक्ट लेबर को डिवाइड करें 5000 डिवाइड बाई 1000 तो 5 आती है पर यूनिट, 15,000 को डिवाइड करें 3000 से तो भी 5 पर यूनिट ही आती है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती भी नहीं है। 2500 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो आपका आ जाएगा 12,500। उसके बाद आप क्या जाते हैं जी, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो आपको बेसिकली फाइंड करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड आएंगे तो ये आपका फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा तो ही आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम यूज करते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड के जरिए, जो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली उसको हमें अलग अलग करना है, वो हम करते हैं बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ये आपने पढ़ा हुआ है सर, हमने तो नहीं पढ़ा भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जब आपको दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो तो आपको उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हाई एंड लो पॉइंट मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट दिया हो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसकी बात है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लो पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 1000 यूनिट्स वाला लो पॉइंट है और 3000 यूनिट्स वाला जो है वो हाई पॉइंट है। 1000 यूनिट्स पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4000 और 3000 भी कितनी है, 7500। आपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट इसमें से वो अलग अलग करना है। तो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। 1000 पर हमारी कॉस्ट कितनी है जी, 4000 और जब 3000 यूनिट्स हैं तो कॉस्ट कितनी है, 7500। आई थिंक सो, लेट्स चेक इट अगेन। 1000 पे हाँ जी बिल्कुल 4000 है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और उसमें 7500 है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ले लेते हैं डिफरेंस 2000, इसका भी ले लेते हैं डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा जी 3500। सर ये कैसे, आप शायद भूल गए हैं, वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालने का फार्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट कितनी है 3500 हमने निकाली है और चेंज इन यूनिट्स कितने हैं 2000, ये आप निकालेंगे तो ये आपका $1.75 पर यूनिट आपका वेरिएबल ओवरहेड रेट आ जाएगा। अब दोनों में से कोई सा पॉइंट यूज करके आप फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही निकाला या गलत निकाला है 3500।
डिवाइड बाय 2000, 1.75 ही आ रहा है। अब दोनों में से कोई सा एक पॉइंट यूज कर लें। टोटल कॉस्ट अंडर 3000 यूनिट्स, यानी हाई पॉइंट में यूज कर रहा हूं, वो कितनी है 7500। इसमें से लेस कर दूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, क्योंकि मैं हाई पॉइंट यूज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए 3000 यूनिट्स यूज करूंगा ना। 3000 यूनिट्स के हिसाब से 1.75 उस पर वेरिएबल कॉस्ट है, वो आपकी आ जाएगी 5250। बाकी जो है 7500 में से वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जो कि आपकी आ जाएगी 2250। अगर आप दूसरा पॉइंट यूज करें, वो 1000 यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी 3000। तो 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.75 से, तो आ जाएगा 1750। 3000 में से 1750 माइनस कर दें, आपका 2250 ही आएगा। आप लो पॉइंट यूज कर लें, आप हाई पॉइंट यूज कर लें, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे आप दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करें, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी। इसी तरह वेरिएबल रेट पर यूनिट चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहेगा, इसलिए वो सेम ही आएगा हमेशा। तो इसको लिख लें, और कोई मसला है तो मुझे पूछें ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। जी, ओके हो गया सर। हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड थे, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग कर लिए। अब अगर मैं अपने फ्लेक्स बजट को बना रहा हूँ, जो कि मैं बना रहा हूँ, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आएंगे मेरे, अब मुझे पता है वो आएंगे 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, बल्कि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। 2500 इंटू 1.75, वो मेरे वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट पर 1.75 वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो वो आपके आ जाएगा 4375। दिस विल बी 4375। इसका टोटल कर लूंगा अब मैं, प्लस 12500 प्लस 15000, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 31875। यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कर दूंगा मैं 62500 में से, मेरे पास 30625 जो है वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 30625। इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दो किस्म की है, आप गौर करें। एक फिक्स कॉस्ट 5000 की लिखी हुई है, वो चेंज नहीं होगी, वो 5000 ही रहेगी, क्योंकि फ्लेक्स के अंदर भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो एक्चुअल 5200 है। लेकिन फिक्स कॉस्ट टोटल क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, यूनिट्स बढ़े या कम हो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इसलिए जो फिक्स कॉस्ट आप यहाँ पे लेंगे, वो एक तो 2250 जो आपने निकाली है वो सेम टू सेम आएगी, प्लस ये अलग अलग लिख लें आप, कोई बात नहीं, अलग अलग लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक फिक्स कॉस्ट आप अलग अलग लिखें, वो 5000 की है। एक फिक्स कॉस्ट लिखें जो ओवरहेड की फिक्स कॉस्ट है। ओवरहेड फिक्स कॉस्ट वो कितनी निकाली थी 2250, दोनों ऐड करके आपकी एक फिक्स कॉस्ट टोटल आ जाएगी 7250, जो कि चेंज नहीं होनी है। वो इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 30625 माइनस 7250 23375। प्रॉफिट आ गया 23375। दैट इज बेसिकली योर प्रॉफिट। इसको मैं टाइप रहा हूँ कि वो जरा थोड़ा नीचे हो गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस इज योर प्रॉफिट। ये तो हमने निकाल लिया। अब कहता है फ्लेक्स प्रॉफिट से आपने जाना है
एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड कैरा करें सारे वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करते हुए। मतलब इसके अंदर में वेरिएंसेस निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही वेरिएंसेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केजीज और वो आज तो दिए नहीं हुए कि हम पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालेंगे, पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालेंगे या फिक्स वेरिएंस। इसमें तो डायरेक्ट आपने डिफरेंस ले लेना है, तो आपका ऑलरेडी वेरिएंस आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? डेफिनेटली 23250 ही आना चाहिए। सबसे पहले इसमें आ जाएगा जी मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस हमारा कितना है? देखिए मटेरियल फ्लेक्स का 15,000 है, जबकि एक्चुअल मटेरियल हमारा कितना है जी? वो आपका है 14,500। तो आपको लगना चाहिए था 15,000, लग रहा है 14,500, तो कम लग रहा है, तो ये 500 फेवरेबल है। फेवरेबल है तो ये 500 क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ये मटेरियल वेरिएंस मैंने लिख दिया जो कि ऐड हो जाएगा। अब आ जाता है आपका लेबर वेरिएंस। दोबारा रिपीट करता हूँ और कीजिएगा। हमारा मटेरियल कितना लग रहा है? 15,000। मटेरियल एक्चुअल में कितना लग रहा है? 15,000 लगना चाहिए था, लग कितना है? 14,500, कम लग रहा है। 500 का मटेरियल फेवरेबल है ना, तो प्रॉफिट्स के अंदर फेवरेबल जो है वो ऐड हो जाता है, तो एडवर्स जो है वो आपका क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। फेवरेबल हम ऐड कर देंगे, एडवर्स हम माइनस कर देंगे। तो ये 500 फेवरेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया जी? ऐड कर दिया। आगे लेबर वेरिएंसेस की बात करते हैं हम। लेबर वेरिएंसेस में आपका है जी कितना वेरिएंस हमारा, सॉरी लेबर कितनी लग रही है? 12,800 लगनी कितनी चाहिए थी? 12,500 लगनी चाहिए थी। एक्चुअल यूनिट्स में 12,500 लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी लग रही है? 12,800। 300 ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब वो वेरिएंस क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है। एडवर्स आ रहा है तो लेबर वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा? 300 माइनस हो जाएगा। अगला सवाल दोबारा आपका कि सर आप वो क्यों नहीं ले रहे, तो फिक्स्ड और वो मटेरियल यूजेज और वो, बेटा वो नहीं निकाल सकते, केजीज नहीं है ना। केजीज और आर्स तो दिए नहीं हुए, कैसे निकालेंगे बेटा? आप मुझे बता दो, मैं निकाल लेता हूँ। निकाल ही नहीं सकते। आगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड 4375 लगना चाहिए था। अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड लग कितना रहा है आपका? देखिए इस 7250 में से 2250 जो है वो तो फिक्स्ड है। 725 वो चेंज नहीं होना ना, वो जितने मर्जी यूनिट्स बनाए वो चेंज होता ही नहीं है। एक 7250 में से हम निकाल चुके हैं कि 2250 जो है वो तो फिक्स्ड है। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड कितना लग रहा है आपका? 5000 लग रहा है, जबकि असूलन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लगनी कितनी चाहिए थी? 4375 लगनी चाहिए थी। 4375, ये देखिए ना 4375 लग कितनी रही है? 5000। 625 से ज्यादा लग रही है, तो वेरिएबल ओवरहेड जो है आपका क्या है जी? एडवर्स है। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 625 से एडवर्स है, लेस हो जाएगा। फिर आपका आता है जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो अदर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है। ऐसे तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस नहीं है ना, 2250 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ये देखें 5000 5000, ये 5200 लग रहा है। लगना चाहिए था 5000, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो 200 ज्यादा लग रही है। देखिए ना 5000 लगनी चाहिए थी ना, ये लिखी हुई है, लग रही है 5200। 200 जो आपका है वो आपका एडवर्स वेरिएंस है, तो वो 200 आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 200 200 एडवर्स है। ये आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23250 का आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट निकल आएगा आपका। चेक कर लें आप। निकाला सही आया था, आज सही क्यों नहीं आ रहा? 500 minus 300 625 22750 आ रहा है। कुछ गलती की शायद मैंने। 100 का डिफरेंस आ रहा है। ये मटेरियल वेरिएंस शायद सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस कितना आ रहा है जी आपका? वही वाला मिस कर दिया। सेल्स वेरिएंस कितना है? 62500। ये होनी चाहिए थी ना सेल्स 62,500। सेल्स वो कितनी रही है? 63,000। तो ये 500 आपका क्या आ रहा है जी? फेवरेबल आ रहा है। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस में लिखना भूल गया था, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स
प्राइस वेरिएंस, कल भी भूल गया था ना, 500 आपका आ रहा है फेवरेबल, 500 फेवरेबल है, ज्यादा बिक रही है ना आपकी, वो आप ऐड कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो आंसर आपका आ जाएगा सेम, यानी एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल आएगा। इसको लिख लें, इसमें कोई मसला है तो बिना झिझक मुझसे पूछ लें, कोई एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ये हमने इसको सॉल्व जो है ना प्रॉपर्ली जो है वो कर दिया। जी भाई। सर दूसरी स्क्रीन भी खोलेंगे? सर वो जो आपने दूसरी वर्किंग की थी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये तो है। सर जी जी एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है तो बताएं, लिख लिया आपने, इसको खत्म करें, दैट्स इट। लिख लिया सर, पिछली स्क्रीन कीजिएगा सर। जी दैट्स फिनिश अवर टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से तो पूछ सकता है, वरना फिर हम अगली क्लास में ज्वाइन करेंगे। देखिए इसमें दो चीजें हैं हमजा, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि हमजा तो क्लास में ही नहीं है, चलो यार खत्म करो। ओके सर दूसरी स्क्रीन सर। सर सेकंड स्क्रीन की पिक्चर लेनी थी। यार ले ली पिक्चर, क्या होगी? नहीं इसकी, हाँ जी इसकी। ले लिए सर।